दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म कैसे आपको फिल करना होगा इसकी कंप्लीट जानकारी लेके आ चुके हैं। आरएसएसबी लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। लाइब्रेरियन के लिए 548 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑल इंडिया से मेल फीमेल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। केवल 2 दिन शेष रह गए हैं आवेदन करने के। लास्ट डेट की अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल आप कैसे अपलोड करोगे, तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 548 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। आवेदन करने का केवल अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले। 3 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है 12th और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। रजिस्ट्रेशन फीस 600-400 रुपए है अलग अलग कैटेगरी के लिए। रिटन एग्जाम से सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज और यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको हिंदी में दे दी गई है। कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज आपको जिलेवार वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको कंप्लीटली पढ़ने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पूरी पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले डिजिटल आईडी, एसएसओ आईडी, यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद में पासवर्ड एंटर करना होगा और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस, यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है एसएसओ की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी एसएसओ आईडी गेट कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एसएसओ आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर लें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें।
इस तरह से यहाँ पर आपकी एसएसओ की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद SSO के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों
के लिए आप अप्लाई करोगे फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है, आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएससी की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है, आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है, वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट eKYC की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है।
एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है। वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR eKYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी eKYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB के सामने आपको अप्लाई नो का यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने OTR डाटा रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी आईडी में अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दे, नहीं तो आपको प्रोसीड की टैब पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपके OTR से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट करनी है। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो केवल जनरल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी श्रेणी सिलेक्ट करें। अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो श्रेणी आप सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, और अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप करते हो तो फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आप खुद से उसका इंतजाम करेंगे या फिर डिपार्टमेंट को उसका इंतजाम करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेनी है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर डाइवोर्स हो, या फिर विडो हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैरिड हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना होगा। मैरिड नहीं हो तो फिर आपके सामने कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी होगी। यहाँ पर 1 से 2002 से पहले व बाद में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको देनी होगी, और अगर आपके बालक नहीं है यानी कि आप अनमैरिड हो तो फिर यहाँ पर आप 000 एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो कर दे, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम में आपको डिटेल्स देनी जरूरी है, और जिनके सामने स्टार नहीं बना हुआ है उसे आप चाहे तो डिटेल्स को प्रोवाइड करा दें, चाहे तो आप उस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आपकी जन आधार ID है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। आपकी ईमेल ID और आपकी आधार ID आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपकी OTR से फैच कर ली गई है। अब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट के सामने यस का ऑप्शन आएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट के सामने यस का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना शहर या फिर गाँव का नाम यहाँ पर देना है, अपना पिन कोड आपको एंटर करना है। फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो आप कोई और फोन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल ID दी है क्या वो यहाँ पर करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, अपना गृह राज्य यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप इंडिया में बाहर से स्थापित हुए हैं यानी कि बाहर से सेटल्ड हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस करें, और फिर कंट्री सिलेक्ट करें, किस कंट्री से आप इंडिया में यहाँ पर स्थापित हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अभूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करें, और फिर आप अपनी सर्विस का स्टेटस यहाँ पर देख, क्या आप अभी भी सर्विस कर रहे हैं और आप आपने NOC ले ली है। अगर आप इस भर्ती में रिक्रूट हो जाते हैं, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना PPO नंबर दें,
डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और अगर आप सर्विस पर हैं तो फिर यहाँ पर आप एनओसी लेटर नंबर दें, अपनी डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर सिलेक्ट करें। और गाइज अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें, और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट पर्सन हैं या फिर इंटरनेशनल, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप मौजूदा किसी सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें, और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पर जेलर को, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पर कुछ और पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन तय किया गया है। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर लाइब्रेरियन की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सब्जेक्ट ग्रुप दें, किस में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स में। उसके बाद आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आप अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें। परीक्षा का परिणाम आपका सीजीपीए में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो यहाँ पर आपके पास जो भी है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप विषय समूह देना है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है। फिर आपको अपना रोल नंबर देना है, आपको बताना है रिजल्ट आपका सीजीपीए में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, कितने % मार्क्स है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, और इन फाइल का टाइप आपका JPG या फिर JPEG होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, और 1 by 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने पोस्ट के डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस दी गई है। आप जिस डिपार्टमेंट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, और जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस सेट कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप इसे केयरफुली चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर लें। अगर फॉर्म में सभी डिटेल्स ओके हैं तो यहाँ पर आप बस फाइनल सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।